तमाम वीडियो नाज़रीन को डॉक्टर महमूद अहमद की तरफ से। और आज जो मैं आपको जिस बीमारी के बारे में बताने चला हूँ बहुत ही कॉमन है, क्योंकि हमारे माशरे में, सोसाइटी में आपको पता है कि कम्युनिकेबल डिज़ीज़ जो कि एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द को जो लगती है और थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के ज़रिए बहुत कॉमन है। इसमें बहुत सारी बीमारियाँ आ जाती हैं, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको मम्स के बारे में बताया था, उससे पहले मैंने आपको खसरे के बारे में बताया था, टीबी के बारे में बताया था। ये भी सारी मोहल्लिक बीमारियां हैं जो कि एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द को खांसी के ज़रिए लगती है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के ज़रिए लगती है। और आज जो मैं आपको बताने चला हूँ वो चिकन पॉक्स के बारे में बताने चला हूँ। चिकन पॉक्स जो कि इंतहाई ख़तरनाक बीमारी है, वायरल इन्फेक्शन है, और जो कि ड्रॉपलेट, इसका मोड ऑफ स्प्रेड जो है और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के ज़रिए लगता है, यानी कि खांसते हैं तो उसमें बहुत सारे वायरस लग जाते हैं। घर में एक फ़र्द को भी अगर ये हो जाए तो सारे अफराद इस बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। अच्छा, इसका जो पीरियड है, जो इंक्यूबेशन पीरियड है, वो 10 से 21 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड, माने कि इसका वायरस आपको लग गया है तो ये 10 से 21 दिन के अंदर इसके वेसिकल्स होते हैं, जिसको वेसिकल्स होते हैं जो वाटर कंटेनिंग करते हैं। सबसे पहले जो इसकी शुरुआत होती है वो फेस से होती है, उसके बाद में सर पे चल जाते हैं, स्कल पे चले जाते हैं, फिर सामने के जिस्म में आ जाते हैं, चेस्ट को कवर कर लेते हैं, फिर लेग्स के ऊपर आ जाते हैं। इसके साथ साथ इसमें हाई ग्रेड फीवर होता है, बहुत ज़्यादा इंटेंस शदीद किस्म की खारिश होती है। ये इसका वो पीरियड होता है जो कि ख़तरनाक पीरियड होता है। तो इस दौरान जो है बहुत सारे लोग होते हैं कि ब्रूफीन दे देते हैं। ब्रूफीन देने से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये ख़तरनाक किस्म का जो है अल्सरेशन जो है, क्योंकि ये अंदर भी बॉडी के पैदा हुए होते हैं, ग़िज़ा की नाली में भी होते हैं, तो ये ब्लीडिंग का जो है असरात या ख़तरा जो है मौल हो सकता है और ख़तरनाक साबित हो सकती है। ब्रूफीन देने से अवॉइड करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इसमें आम तौर पे बहुत सारे गफलतें बरत लेते हैं। बहुत सारे लोग इसको समझते हैं कि एक मिसकंसेप्शन है कि इसको छेड़े नहीं, ये बिगड़ जाएगी, और पेशेंट जो है वो कॉम्प्लिकेशन में चले जाता है, पेचीदगी में चला जाता है। इसकी पेचीदगियाँ बहुत ख़तरनाक है, जिसकी वजह से पेशेंट मौत के मुंह में भी चले जाता है। इसके अंदर मैक्यूल पेप्यूल किस्म के जो है वो रैशेज़ हो जाते हैं, और वो अगर रैशेज़ ब्लैकिश और ब्लूइश हो जाएं तो उसमें अर्जेंट केयर की भी ज़रूरत हो जाती है। इसके साथ साथ इसकी जो पेचीदगियाँ हैं, वो जो सबसे ख़तरनाक पेचीदगियाँ है वो ये है कि नमूनिया इससे डेवलप हो जाता है, पैदा हो जाता है। नमूनिया माने फेफड़ों पे सोजिश पैदा हो जाती है, तनफ़ुस का अमल तेज़ हो जाता है। इसके साथ साथ दिमाग की जो झिल्लियाँ हैं उस पर वर्म ले आता है, उसको मेनिंजाइटिस कहते हैं। इसके साथ साथ जो है लबलबे पे वर्म आ जाता है, उसको पैनक्रियाटाइटिस कहते हैं। इसके साथ साथ जो है नसों में जो है वो सोजिश पैदा हो जाती है, माइलाइटिस कहते हैं। पट्ठों में मसल्स के अंदर सोजिश पैदा कर देते हैं, इसकी पेचीदगियाँ, उसको मायोसाइटिस कहते हैं। गुर्दों पे वर्म ले आता है, नेफ्राइटिस कहते हैं। तो ये सारी कलेक्शन ऑफ डिजीज़ हो जाती है, बहुत सारी पेचीदगियों में मरीज़ को ले जाता है, जिसकी वजह से मौत भी वाक़ई हो जाती है। क्योंकि हमारे आम तौर पे बड़े बूढ़े जो है, चूँकि तालीम याफ्ता नहीं थे या शरअ ख़वानदगी उनमें नहीं थी, तो ट्रीटमेंट कराने से परहेज़ करते हैं। बच्चा जो है, इसमें एक दफ़ा अगर पेशेंट इन्फेक्टेड हो जाए तो 95% लोगों में इम्यूनिटी पैदा हो जाती है, दोबारा चिकन पॉक्स होने के ख़तरात ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन उन लोगों में हो सकते हैं जो इम्यून कंप्रोमाइज़ पेशेंट होते हैं, जिनकी हेल्दी स्टाइल अच्छा नहीं है, डाइट स्टाइल हेल्दी नहीं है, जो भी मौसमी फ्रूट नहीं खाते हैं, तो उन लोगों में दोबारा होने के चांसेस भी हैं। इसमें टेस्ट भी होता है, फ्लूरोसेंट एंटीबॉडीज़ का टेस्ट होता है, और टेस्ट करवा सकते हैं। इसमें इम्यूनोग्लोबिन भी होती है, इसकी वैक्सीन भी होती है, एटूनेटेड लाइव वैक्सीन होती है, उससे कराने से बहुत एंटीबॉडीज़ जिस्म में चले जाती है। अगर ये वायरस इन्फेक्टेड होगा भी तो इतनी शिद्दत का नहीं होगा कि आपको बहुत सारी पेचीदगियों में पैदा कर दे, बहुत पूरी बॉडी को जो है वो पैप्यूल्स और रेशेस पैदा कर दे और आपको पेचीदगियों में ले जाए। तो एंटी वैक्सीन लगाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं।
तो वैसे बच्चों को वैक्सीन भी लगानी चाहिए। 2-3 साल के बाद चिकन पॉक्स की वैक्सीन होती है, वो भी लगवाएं और कॉम्प्लिकेशन में जाने से बच जाएंगे। और बहुत सारी चीज़ें जैसे पेशेंट को बताए चेहरे पे रेशेस डेवलप हो रहे हैं और सर पे आ रहे हैं, ट्रंक पे आ रहे हैं, फौरी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और इसमें इसकी ट्रीटमेंट में ये है कि अगर पेशेंट सेप्टिसीमिया में चले गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग गया है, तो उसमें हम एंटीबायोटिक भी देते हैं और साथ साथ में जो है पैनाडोल पैरासीटामोल का भी इस्तेमाल कराते हैं और एंटीसेप्टिक भी देते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आइंदा दोबारा इस पे मुलाकात होगी दूसरी इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।